So hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys. Hope you guys are doing well. So अभी सुबह के 5:30 हो चुके हैं और हम वापस आ चुके हैं अपने फिटनेस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए मॉर्निंग में वापस अपने जिम में आर के फिटनेस क्लब अम्बाला सिटी जंडली में। तो गाइज आप देख सकते हो, मैं आपको जिम का नज़ारा दिखाता हूँ। लुट गया है फसाना, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। नया गाना सुना भी आपने? कौन सा नया गाना नहीं है? नहीं। वो मंजू नोटियाल का एक नया गाना है, लड़का तेरा दीवाना। अच्छा, नहीं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई नहीं भाई, जिम में बिल्कुल। हाँ। और एज वी ऑलवेज से कि यही कंपटीशन है। हाँ, यही जो अलार्म को बंद करना और बिस्तर को छोड़ना, यही वो पहला टास्क है जो आपको करना है अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ अलग करना है, थिंग्स विल ओनली चेंज व्हेन यू विल चेंज। राइट, सेम थिंग सेम रिजल्ट। ट्राई डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट रिजल्ट। इफ यू वांट दैट मीडियोकर लाइफ, इफ यू वांट दैट 2026 जो है 25 की तरह ही बीतेगा, सेम बोरिंग जॉब, सेम स्ट्रेस, सेम मनी, सेम रिलेशनशिप, देन कोई जरूरत नहीं। यू कैन बी सेम पर्सन। बट अगर आपको लगता है कि 2026 जो है 2025 से बेहतर गुजरना चाहिए, राइट, तो आपको भी कुछ ऐसा बेहतरी काम करना पड़ेगा। चाहे वो आप अपने हेल्थ की तरफ करो, चाहे फिटनेस की तरफ करो, चाहे फाइनेंस की तरफ करो, चाहे रिलेशनशिप की तरफ करो। बट यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा देन प्रीवियस ईयर, विच विल चेंज योर लाइफ। जैसे मैंने एक बार मुझे बताया था, मैंने बता दिया तुझे रवि, कि मुझे जब मैं दूध लेने जा रहा था तो मुझे वहां पे एक न्यू ईयर के दिन एक बंदा मिला। ही वाज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, सॉरी। तो हाँ, तो तुझे मैं बताया था एक दिन की जब मैं दूध लेने गया था तो न्यू ईयर वाले दिन, तो मुझे मेरा फ्रेंड मिला था। तो ऐसे जब हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो गया, ठीक है, तो उसने बोला कि भाई आई विश मेरा ये वाला साल और बढ़िया गुजरे। हाँ। तो आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, मतलब इट वाज नॉट वेरी इंटेंशनली। तो मैंने उसको बोला कि कैसे बढ़िया गुजरे, व्हाट इज योर प्लान, डू यू हैव अ प्लान फॉर टू हाँ, चेंज? मतलब क्या विश तो तूने कर ली, तो नाउ व्हाट्स द प्लान। तो वो गुस्सा हो गया भाई, वो मुड़ के चला गया, उसने मुझसे बात भी नहीं की। आज तक भी फोन नहीं किया उसने। देन आई रियलाइज्ड कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैड ओनली विश, और विश से आप बदलते नहीं हो। विश सिर्फ विश है। विश होना अच्छी बात है, बट देन व्हाट इज योर प्लान टू फुलफिल दैट विश। प्लान भी चाहिए ना भाई, कि मैं उसको ऐसे करूंगा। देखो, अगर मेरा विश है कि मेरे को मेरा फाइनेंस सही करना है, तो आप उसके बारे में स्टडी कैसे करोगे, वर्क कैसे करोगे? मतलब क्या तुम्हारा अलग थॉट है कि जो 25 में तुमने नहीं किया, तुम 26 में करने वाले हो? तुम सेविंग स्टार्ट करने वाले हो, तुम एफडी करने वाले हो, तुम अपना खर्चा कम करने वाले हो। तो आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना, सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये सबसे सही बात। इनिशियल जब मैं सर्विस में था, तो आई गॉट सम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इन माय हैंड। तो ऐसा क्या होता था कि उस टाइम पे पैसा जहां जाता था इतना बॉदर नहीं करते थे। ठीक है, बट व्हेन आई गॉट रिटायर्ड, तो मेरी पेंशन आने शुरू हो गई, तो पैसे कम होने लग गए। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या था कि मेरा खुला खर्चा है। तो इनिशियल कुछ मंथ्स में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी एकदम से आदत बदलती नहीं है ना। मेरी वाइफ की वही आदत है, मेरे बच्चे की आदत है, मेरी वही आदत है। कुछ रिटायरमेंट के बाद हमारे लोकल सर्कल में आ गए, तो और फिर घर का बोझ भी बढ़ गया। पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। राइट। तो फिर जब मैं बुक्स पढ़ रहा था, तो मुझे उसमें किसी ने बोला कि आप किसी चीज को तभी सुधारोगे जब आपको पता है कि सुधारना क्या है। हाँ, यस, ये तो पॉइंट है भैया। तो उसमें उस बंदे ने बोला था कि वो उस टाइम डिजिटल वर्जन नहीं था, तो वो कहता था कि एवरी टाइम आई स्पेंड मनी, तो मैं उसको लिखता हूँ। तो वो उस टाइम हार्डकोर वाला जमाना था। तो वो कहता है कि तो उससे क्या होता था कि कभी कभी मैं सिर्फ कि मुझे जेब से डायरी निकालनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा, तो मैं वो चीज खरीदता ही नहीं था। कौन निकालेगा, चलो यार। तो उससे क्या होता है कि तुम्हें अपनी स्पेंडिंग पता चलती है कि मैं कहाँ एक्स्ट्रा, किस जगह मैं एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा हूँ।
तो वो मुझे क्लिक कर गया, तो मैं भी अपनी हर एक रुपए को लिखने लग गया। तो मुझे पता लगने लगा मैं फालतू खर्चा कहाँ कर रहा हूँ। अब मुझे पूरी दुनिया को एनालाइज नहीं करना है, मुझे उस पोर्शन में एनालाइज करना है कि ये जो मेरा फालतू खर्चा हो रहा है, ये जैसे मान लो कि मेरी गाड़ियों पे खर्चा हो रहा है, तेल का फालतू खर्चा हो रहा है, तो उसको कैसे रोकना है। अब मुझे होल दुनिया को नहीं रोकना कि राशन कम करूं, मैं चाय पानी कम लेके आऊं। मेरे को लग रहा है अच्छा ये तेल का ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो ओके हम बाइक्स को कम यूज करेंगे, हम वॉकिंग करना शुरू करते हैं। तो ये एनालाइज होना शुरू हो गया। बिल्कुल, जैसे एनालाइज होना शुरू हो गया, खर्चा कम होने लग गया। तो मतलब अगर आपको फाइनेंस में सही करना है, अब आपको हेल्थ में सही करना है, तो हमने डिसाइड किया था हम तो 25 से वैसे फिजिकल फिटनेस की तरफ है, किसी को 26 में भी करना है। तो पहले से एनालाइज करना है कि उसके पास क्या प्रॉब्लम क्या है उसको। भाई वो उठ नहीं पा रहा है सुबह, तो उठ नहीं पा रहा है तो थोड़ा लेट उठ गया। भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तू रोड पे जा, ठीक है, तेरे पास शूज नहीं तो चप्पलों में जा। तो योगा तो कर सकते हो यार घर पे छत पे बैठ के। इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब कि आप 2026 को कैसे अलग करने वाले हो, माइंडसेट। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज कि दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम वेयर वी आर लैकिंग, है ना। तो वो इसलिए उसके बाद मैं दोस्त में फोन नहीं किया, आई डोंट नो उसके बाद अभी तक प्लान है कि नहीं है। सो विच सेपरेट अस फ्रॉम अदर्स इज विशिंग एंड टेकिंग एक्शन। या टेकिंग एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग, action is compulsory. You may have lot of knowledge, but if you don't implement in the life, what you will do with that knowledge? Right. जैसे भी है एक एग्जांपल है, जैसे हम खाना खाते हैं, हाँ, तो हमारी थाली में अगर सपोज करो कि आपकी थाली में जो है ये किसी ने रख दिया खाना, ठीक है, 4 टाइप के आइटम रख दिया कि बोलो अब खाओ। तो अब आप ये सोच रहे हो कि थाली रखी हुई और वो खाना जो अपने आप आपके मुंह में चले जाएगा। अच्छा, रिमेम्बर मुझे मलुक दास की कहानी सुनाऊंगा इसके ऊपर, ना। तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, अभी नहीं खींचते। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 7 मिनट है हमारे पास। अभी कितना टाइम हो गया? अभी 4 मिनट से हटके कहानी है, तो उसकी समरी बता देना। चलो टॉपिक के ऊपर नहीं, टॉपिक हम जाते हैं बात करेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा था कि एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन बहुत जरूरी है। नॉलेज इज समथिंग एल्स एंड एक्शन और समथिंग एल्स। राइट। मैं उसको ज्यादा अच्छा बंदा मानूंगा जो विदाउट नॉलेज भी थोड़ा अपने गोल की तरफ जा रहा है, और वो बंदा जो परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा है फुल नॉलेज लेने के बाद भी कि भैया मैं जब फुल परफेक्ट टाइम हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट। ऐसा कुछ नहीं है, जो छोटे स्टेप ले रहा है वो ज्यादा वही हमने गोल की तरफ डिस्कस किया था कि भाई छोटे टारगेट ही हमें अपने जो मेन डेस्टिनेशन है उस पे हमारे को पहुंचाएगी। बिग मूव्स नहीं होते कभी भी, छोटे बिग लाइफ में जो बिग मोमेंट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट स्मॉल चेंजेस, स्मॉल हैबिट्स आपको जो चेंज करते हो वो आपको ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स, डे बाय डे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आप कभी पहाड़ों में जाते हो, सपोज करो आप वैष्णो देवी जा रहे हो, किसी भी टॉप एक हिल पे जा रहे हो आप, तो अगर आप वहां से रोड से ये सोचोगे ना कि मुझे रनिंग करते हुए जाना है, मैं तो बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो भाई साहब आप रनिंग करोगे, आधे रास्ते में वहीं बैठ के आराम से सो जाओगे कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, मेरा बस का, थक गया मैं, बॉडी वो हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। राइट। और बॉडी से पहले माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप स्मॉल स्टेप धीरे करते जाओगे ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाओगे। यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। राइट। तो गाइज अभी हो चुका है 12 मिनट। सर भैया, एक आपको फ्रेंड वाला जो बोल रहे थे आपके, वो गुस्सा होकर चला गया, तो मुझे थोड़ा सा इस चीज में बताओ कि यार गुस्से से कितने नुकसान हो जाते हैं। एंगर, जो एंगर होता है वो हर बारी कितना नुकसानदायक होता है। एंगर जो होता है ना वो दूसरों के लिए नुकसानदायक होता है, इंटरनल नुकसानदायक होता है। इसलिए जितने बड़े बूढ़ों ने कहा है कि गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, वो इसलिए कहा है दैट टाइम हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं। और जितना मैंने रीड किया है, आई एम नॉट श्योर कि मेरा कितना नॉलेज है, उसके हिसाब से मैंने रीड किया है, जितने बड़े लोग हैं ना वो कूल है। कितना बड़ा भी फकअप हो जाए वो कूल ही रहेंगे, ठीक है। तो दैट टाइम वही आपकी पावर है, वही लीडर है जो और टाइम पे आप पे फुल स्ट्रेस है, उस टाइम पे जो डिसीजन ले पा रहे हो। डिसीजन कैसे लोगे आप? कूल एंड काम माइंड से लोगे, जल्दबाजी में। और उसमें इसलिए क्या बोलते हैं कि आपको गुस्सा होता है तो थोड़ा रुक के बोलना चाहिए। गुस्से में बोली हुई चीज बोले भाई। हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा मुझे याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें बोलता है कि
जब आप दो बंदे लड़ते हैं तो बहुत जोर जोर से बातें करते हैं, है ना। हालांकि बिल्कुल पास में है वो और आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे जो हर्ट करे आगे वाले को। वही गाली देंगे जो उसको हर्ट कर रही है, वही बात बोलेंगे जो उसको पिंच करेगी। और जब दो बंदे प्यार में होते हैं, दे नीड नॉट टू स्पीक ए वर्ड, वो आंखों से समझ जाते हैं कि ये वाली बात करनी है और वाली बात करनी है। तो वाई सो, वाई इट इज सो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपने दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो हमें अपनी पिच ऐसी तेज करनी पड़ती है कि वो दिल के दरवाजे तोड़ के अंदर तक हर्ट करे। और वेरे जब हम प्यार में होते हैं तो हम अपने दिल के दरवाजे खोल के रखते हैं। we accept all the greeting, we accept all the blessing। तो उसमें क्या होता है कि वो आप कुछ नहीं भी कह रहे हो ना, तो रिसेप्टर जो है वो रिसीव कर रहा है। यहाँ पे आपने रिसेप्टर बंद कर दिया है, चाहे आपको लगाओ कि इसने उसे गलत बोला या धोखा दिया, कुछ बोला, तो आपने रिसेप्टर क्लोज कर दिया। वंस यू ओपन द रिसेप्टर, आपको एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं, एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए वहां पे चिल्ला के बुलाता कि मतलब वो दरवाजा तोड़ के भी उसको वही हर्ट करे, वही पिंच करे। सही बात। और गुस्से में तो भाई ऑलवेज नुकसान है, हमें नुकसान है, अपना ही नुकसान है ना। अब गाइस हो चुके हैं 14 मिनट और 15 सेकेंड, और मोमो कर लेते हैं डंबल से, अपने आर्म्स को जरा मूवमेंट दे देते हैं और मिलते हैं आपको आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो स्टे ट्यून विद अस। तो गाइस यू कैन सी दैट वी आर रेडी हो चुके हैं और हमारी जो है आज हम ट्राई बाइसेप्स को ट्रेन करने वाले हैं। ट्रेनिंग का वेट कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो ठीक है, नहीं तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है डंबल ओवरहेड। तो भैया आज मैं आपको ट्रेनिंग कर दे रहा हूँ। भाई थैंक यू। आप बिल्कुल स्लोली नीचे जाना, यहाँ तक लेके आना इसको, ठीक है। हाँ, और धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर जाके स्क्वीज कर देना, थोड़ा होल्ड रखना, ठीक है। वेरी गुड भैया। और आप ये देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं ट्राई मसल। तो ये रोटेट हो रहा है, ये देखो आप। वेरी गुड भैया। कीप मूविंग। So guys, now we are moving towards our next exercise. But although जो हम कल कह रहे थे कि अपना वेट नहीं रखते लोग, तो आज हमें वही कुछ मिल रहा है। चलो धीरे धीरे सीखेंगे भाई। तो भैया क्लोज क्यों करें ना, और आप देख सकते हो, अब देखिए आप, ये है ट्राई मसल्स। ये हमारा बहुत का भाई है मनोज भंडारी समथिंग, हाँ मनोज भंडारी। तो भाई वो एक्सरसाइज करता है, बोलता है इसको घोड़े की नाल। ये देखिए, वाओ, ये बनेगा धीरे धीरे उसी शेप में आएगा जैसे घोड़े की नाल होती है। एग्जैक्ट गढ़वाली वर्ड में सही बोला भाई, ठीक है यार भाई, बोल मनोज भाई। वेरी गुड भैया। ये देखिए गाइस, जब हम डाउन जाएंगे तो पूरा स्क्वीज कर देना हाथ को, होल्ड, फिर धीरे धीरे स्लोली अप। वाह,
So guys, now we are moving towards our third exercise, and you can see that slowly we are. Very good, very good. और guys, ये जो ट्राई मसल है ना, ये देख सकते हो ये आप देख सकते हो। एक मिनट स्क्वीज करना भैया, यहाँ का यहाँ क्या, हाँ ये देखिए गाइस, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। तो ये है हमारा जो हम ट्रेन कर रहे हैं। सो गाइस, आपने देखा हमने आज ट्राई मसल की 4 एक्सरसाइज की। ऑल्दो बॉडी थोड़ी एग्जॉस्टेड है क्योंकि आजकल जो है हमारा जो रूटीन है वो थोड़ा सेटअप नहीं हो पा रहा है। पिछले ये वीक ही ऐसा रहा लगभग 2-3 दिन से। तो आजकल जो है स्लीपिंग साइकिल थोड़ा सा गड़बड़ा रखा है, इस वजह से मॉर्निंग में थोड़ा सा
हमारी बॉडी टायर्ड है, तो हम 4 ही लगा रहे हैं और अपना लाइट वेट करके फिलहाल जा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं जैसी भी सिचुएशन है अपनी हेल्थ जर्नी फिटनेस के लिए फिर आ रहे हैं। आप क्या बोलोगे भैया? ब्रदर बिल्कुल सही है, यही जहाँ डिसिप्लिन टेक ओवर करता है और हम अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। हमेशा बोलते हैं एवरी डे आप 100% नहीं हो सकते हो, समडे 30, समडे 40, समडे 80, समडे 110, हम ओवर एक्साइटेड भी होते हैं किसी दिन और हम बहुत वेट्स भी करते हैं। बट मोटिव है कि बिस्तर छोड़ना है। ओके, एक यूएस का एक जर्नल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट उसकी एक बहुत अच्छी किताब है, मेक योर बेड। न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक है वो, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलिंग बुक है। उसमें वो कुछ उसने अलग नहीं बताया, उसने वो जो हमारे माँ बाप बचपन से कहते थे ना, हम बस वो अंग्रेजी में बोल दिया करते सुन लेते हैं। उसने ये बोला है कि सुबह उठते ही क्या करो आप, सबसे पहले अपना मेक योर बेड। मेक योर बेड आपका, इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक वो जाएगा, संकेत जाएगा कि मैंने सुबह का पहला टास्क कंप्लीट कर दिया। राइट। और फिर आप जब दिन भर जितनी भी भसड़ करो, अंत में जब आप घर पे वापस आओगे तो आपको क्या दिखेगा कि मेरा बेड बना हुआ है, चुपचाप जाके सो जाता हूँ। तो उसका जिस्ट ये है उस कहानी का। तो आपको उसके लिए बेड छोड़ना पड़ेगा, मेक योर बेड फर्स्ट। तो ये हमारा जो रूटीन है कि हम भी अपना पहला बेड छोड़ते हैं, बेड बनाते हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो हमारे माइंड को ये जा रहा है कि संकेत जा रहा है, इंडिकेशन जा रहा है कि हम लोग जो कमिट करते हैं वो पूरा करते हैं, वट एवर मे बी द सिचुएशन। तो उसकी वजह से इसलिए हम आते जरूर हैं, भले ही फुलफिल ना हो। और हमेशा वही वाली बात है कि बैड वर्कआउट वही वर्कआउट है जो कभी हुआ नहीं है। जो कुछ भी हो गया है, हमने कुछ एक स्टेप्स आगे गए अपने गोल की तरफ। ये नहीं कि हम स्टैंड स्टिल, आज के जमाने में स्टैंड स्टिल का मतलब ये नहीं कि आप वहीं खड़े हो, इसका मतलब है कि आप 4 कदम पीछे आगे हो। दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि वो आप अगर वहीं खड़े भी रह जाओगे ना, तो दुनिया आपसे 4 कदम आगे चली जाएगी। तो स्टैंड स्टिल कुछ नहीं होता है, हल्का हल्का पेस लेके आप अपने जो भी आपने कमिट किया उसकी तरफ बढ़ो। मैं तो यही कहना भाई। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला भैया। और एक्चुअल में बेसिकली सच्चाई यही है। ठीक है, कुछ ना कुछ छोटा छोटा करते रहो। राइट। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रही है, या आपको भी लग रहा है कि हमें कोई सजेशन है, कोई सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उसको रिप्लाई करेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन तो हमारे अंदर ऑलरेडी है ही है, लेकिन डबल मोटिवेशन मिले। ठीक है, वो टेम्परेरी ना रहे, वो परमानेंट बन जाए। या आप लोगों का भी सपोर्ट है कि हम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। राइट। अगर इंडिविजुअल हमारी बात होती शायद एक बार होता, बट लेकिन हमारा कमिटमेंट आपके साथ भी है। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू टुमारो। और मे बी दिन में कोई दूसरी वाइब बन गई तो तब मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और मिलते हैं आपको कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।